नमस्कार। बरबड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब और खैर मकतब है। आज मैं फिर नए तथ्य के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखिए, अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा फरवरी में आयोजित होनी है, तो उनको देखते हुए हमने राजस्थान जीके को शुरू किया है। जो अक्सर परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन सवालों को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों देखिए, पहले भी मेरी राजस्थान जीके की लगभग 10 क्लासें संचालित है और हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र की कक्षाएं बरबड़ एकेडमी पर संचालित है। जो भी मेरे साथी पीजीटी, टीजीटी, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान आरपीएससी से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो बरबड़ एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें और आगे से आगे चैनल को शेयर करें। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कुंदन हस्तकला के बारे में। तो कुंदन हस्तकला राजस्थान की प्रसिद्ध कला है और हस्तकलाओं में से एक प्रसिद्ध हस्तकला है, जिसमें स्वर्ण आभूषणों में नग व कीमती पत्थर जड़े जाते हैं। और हस्तकला में राजस्थान में जयपुर इसका प्रसिद्ध केंद्र है। कई बार ये कुंदन कला है जो सवाल परीक्षा में आता है। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसमें हीरे, मोती, पत्थर, जो कीमती पत्थर है वो जड़े जाते हैं सोने चांदी में, उसको कुंदन हस्तकला कहते हैं और जयपुर की ये प्रसिद्ध है। दोस्तों इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों जयपुर घराने के बारे में। जयपुर घराना जो संगीत के क्षेत्र में जयपुर घराना है, बहुत ही प्रसिद्ध घराना है जयपुर घराना, और ख्याल गायन शैली के लिए जाना जाता है। इसलिए इन प्रश्न को ध्यान में रखना। और ये सवाल जयपुर घराने का सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब मैं बात करूं अलगोजे के बारे में। दोस्तों अलगोजे, मैंने वाद्य यंत्रों के बारे में थोड़ी चर्चा की है। जो क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं जो रिपीट होने वाले, उनके बारे में चर्चा मैंने की है पहले ही। तो अलगोजे में 6 छिद्र होते हैं। ऐसा पूछ लिया जाए कि अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसमें कितने छिद्र होते हैं, तो 6 छिद्र होते हैं। और अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। दोस्तों ध्यान रखें, सुशीर वाद्य यंत्र है अलगोजा, इसको आप ध्यान में रखें। जो फूंक देकर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, इतना ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, जालोर के जो होली पर जो नृत्य किया जाता है वो ढोल नृत्य है दोस्तों, और ये थाकना शैली में किया जाता है। मोस्ट है, कई बार परीक्षा में सवाल ऐसा पूछा जाता है जो बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान में रखें। और आगे मैं दोस्तों बात करूं राजस्थान के बीकानेर शहर से बात करूं, तो बीकानेर शहर में जो होली के दौरान जो खेल खेला जाता है उसको रम्मत कहते हैं। तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान के बीकानेर जिले की रम्मत प्रसिद्ध है, इतना आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि राजस्थान के सब जिलों में रम्मत है, रम्मत के लिए विशेष तौर से राजस्थान का बीकानेर जिला है, उनको आप ध्यान में रखें। आगे में जो शिव पार्वती वाला है दोस्तों, शिव पार्वती के बारे में सवाल पूछा जाता है। अभी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी के पेपर में पूछा गया जीके में कि ईश्वर जी और ईश्वरी जी का संबंध किससे है? तो ईश्वर जी है भगवान शिव से और ईश्वरी जी है पार्वती से संबंध है। ऐसा ही एक तुर्रा कलंकी जो लोक नाट्य है उसमें तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंकी है वो पार्वती का प्रतीक है। दोस्तों इतना आप ध्यान रखें, ये सवाल बार बार रिपीट होता है। जैसे अभी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में इस सवाल को घुमा फिरा के दे दिया, ईश्वर जी और ईश्वरी जी का संबंध है। तो ईश्वर होता है शिव से संबंध और ईश्वरी जी पार्वती से संबंध है, ऐसे घुमा के सवाल दे दिया जाएगा। तो ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं घुरालियो, जो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, घुरालियो है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। ऐसा आपके सामने प्रश्न होगा, घुरालियो वाद्य यंत्र है गुजरों का, कालबेलियों का, ऐसा ऑप्शन आपके सामने होगा। तो आप कालबेलिया जाती है उसे आप राइट करें सवाल, कालबेलिया ऑप्शन है वो सही करें। घुरालियो कालबेलियों से संबंधित है दोस्तों। आगे मैं बात करूं बारां जिले के शेरगढ़ अभयारण्य से बात करूं। बारां जिले में शेरगढ़ जो अभयारण्य है वो परवन नदी उसमें बहती है, और शेरगढ़ का जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें से परवन नदी बहती है और परवन नदी के किनारे ही ये अभयारण्य बसा हुआ है, इतना आप ध्यान रखें। परवन नदी का संबंध किस अभयारण्य से है, ऐसा सवाल पूछ ले तो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो 12 में है, उससे संबंध रखती है परवन नदी। आगे मैं बात करूं हवा महल के बारे में। हवा महल
का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने कराया था, जो 1799 में कराया था। 954 इसकी खिड़कियां हैं दोस्तों, इतना भी आप ध्यान रखें। और ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न इजी है, परंतु अपन परीक्षा में बैठते हैं उस समय होपलेस हो जाते हैं। 1799 की जगह 1899 कर देते हैं या कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को जहन में उतार लें जो हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट होने वाले 5 से 10% क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर गलत कर देते हैं तो परीक्षा का जो मेरिट का शुद्ध आंकलन है उससे हम पिछड़ जाते हैं। क्योंकि 5 से 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को हमें गलत नहीं करना दोस्तों, क्योंकि वो इजी होते हैं। आगे मैं बात करूं, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र है वो अजमेर था। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र है वो अजमेर था दोस्तों। अंग्रेजों के समय में राजस्थान में जो ब्रिटिश अड्डा था वो अजमेर था, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं विज्ञान के क्षेत्र में स्वाई जयसिंह के बारे में। स्वाई जयसिंह विज्ञान के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। इन्होंने 5 वेधशाला का निर्माण कराया दोस्तों, वेधशाला का निर्माण कराया। और यह जयपुर के शासक थे। और जयपुर की जो वेधशाला है सबसे बड़ी वेधशाला है। बनारस में भी वेधशाला, इनकी 5 जगह पर वेधशाला का निर्माण कराया। और विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान है वो बहुत अच्छा योगदान दिया। इस शासक को बड़े अदब के साथ याद किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में भी। आगे मैं बात करूं दोस्तों, कांगेशियो जो गीत है, कांगेशियो गीत राजस्थानी गीत है और यह राजस्थान का एक लोकप्रिय श्रृंगारिक गीत है। कांगेशियो श्रृंगारिक गीत है। कांगेशियो जो राजस्थानी भाषा का एक श्रृंगारिक गीत है दोस्तों, ध्यान में रखें। कई बार यह सवाल पूछा गया है, कांगेशियो है एक लोकगीत है, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। या मिलान वाले क्वेश्चनों में एक तरफ लोकगीत दे दिए जाएंगे और एक तरफ संबंध दे दिया जाएगा और मिलान के लिए सवाल पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो इनको आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं हमसीडो। हमसीडो एक लोकगीत है दोस्तों जो भील स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। हमसीडो भील स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। सम्मिलित मिलजुल कर गीत गाया जाता है, जो मांगलिक अवसरों पर गीत गाया जाता है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। हमसीडो प्रसिद्ध गीत है। राजस्थान जीके के प्रश्न में अक्सर यह सवाल बार बार रिपीट होता है दोस्तों। इस सवाल को आप पूरी तरह से जहन में उतार ले, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमसीडो आप ना ग्रासिया करें ना मीणा करें, सीधा भील स्त्री पुरुषों द्वारा युगल जोड़ी में गाया जाने वाला गीत है हमसीडो। अब ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हमसीडो गीत के अंदर केवल भील स्त्रियों द्वारा किया जाता है, केवल भील पुरुषों द्वारा किया जाता है और केवल भील स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन कुछ उठपटांग भी दिए जा सकते हैं बोर्ड द्वारा, तो आप ध्यान रखें। हमसीडो गीत है, हमसीडो भील स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा युगल जोड़ी में गाया जाने वाला गीत है। और ये कब गाया जाता है? ये मांगलिक अवसरों पर गीत गाया जाता है और ये गीत भील जनजाति का प्रसिद्ध गीत है, ये आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं राजस्थान के चूरू जिले से। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली स्थित है, दानचंद चोपड़ा की हवेली, यह परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। दानचंद चोपड़ा की हवेली का संबंध है सुजानगढ़ से, नवलगढ़ से, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, सुजानगढ़ से अगर जिला पूछ लिया जाए तो चूरू जिला आपको सही करना है। सुजानगढ़ चोपड़ा की हवेली है वो चूरू जिले में है और चूरू जिले में सुजानगढ़ में है। यह सवाल कई बार परीक्षा में आया है और रिपीट हो रहा है दोस्तों, आगे ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान के पहले बर्ड पार्क है, जो बर्ड पार्क का जो शुभारंभ है गुलाब बाग जोधपुर में किया गया, उदयपुर में किया गया, सॉरी। राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का शुभारंभ गुलाब बाग उदयपुर में किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप अपनी नजर में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों भिवाड़ी के बारे में। देखिए भिवाड़ी औद्योगिक नगरी है और अलवर जिले में भिवाड़ी अवस्थित है, अलवर में है, अलवर में भिवाड़ी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर है और उसमें भिवाड़ी स्थित है। राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर माना गया भिवाड़ी को, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है भिवाड़ी, औद्योगिक शहर है भिवाड़ी, सबसे ज्यादा उद्योग है भिवाड़ी में, इसलिए भिवाड़ी को राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कहा जाता है। और भिवाड़ी राष्ट्रीय राजधानी
दिल्ली से अंतर्गत आने वाला जिला अलवर है, उसमें पड़ता है भिवाड़ी। तो ध्यान रखें, भिवाड़ी में बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं, इसलिए भिवाड़ी राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर माना गया दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं, जोरावा गीत है दोस्तों। जोरावा गीत है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। जैसलमेर शहर का ये प्रसिद्ध लोकगीत है जोरावा, जिसको जेडर भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जेडर कहते हैं और जोरावा भी कहते हैं। जोरावा गीत जैसलमेर का लोकप्रिय गीत है, जो पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है। जिसका पति प्रदेश में रहता है, दूर देश में रहता है और मजदूरी करने के लिए जाता है या कोई काम के लिए जाता है, समय पर नहीं आता है, तो उसकी पत्नी उनके याद में एक जोरावा नाम का गीत गाती है। वियोग गीत माना जाता है इसको, ये एक वियोग गीत है दोस्तों, ध्यान रखें। और ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जोरावा गीत किस जिले से संबंधित है? जोरावा गीत जैसलमेर से संबंधित है या जोरावा है? जोरावा एक लोक गीत है। जोरावा कैसा गीत है? जोरावा एक वियोग गीत है। ऐसा आप इसको ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं मेरू नाट्य के बारे में दोस्तों। राजस्थान में जो गवरी नाट्य है, राजस्थान में जो गवरी नाट्य को मेरू नाट्य कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखें। अब गवरी नाट्य तो कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, गवरी नाट्य है वो कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो मेरू नाट्य के नाम से आप ध्यान में रखें। गवरी नाट्य को मेरू नाट्य भी कहा जाता है। तो ऐसा सवाल बन सकता है कि गवरी नाट्य को कहा जाता है मेरू नाट्य। ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएंगे, तो आप ध्यान में रखें, गवरी नाट्य को मेरू नाट्य कहा जाता है। आगे मैं बात करूं राजस्थान के पशुधन के बारे में दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर में है। अभी आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में हिंदी के पेपर में एक सवाल पूछा गया था जीके में कि सर्वाधिक बकरियां वाला जिला कौन सा है? वो बाड़मेर शहर आया था, बाड़मेर जिला आया था दोस्तों। तो इसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु रखा जाता है, पशुधन वाला जिला है, वो बाड़मेर है दोस्तों। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है क्योंकि पशुओं के बारे में पूछेंगे। अभी आपको पता है लंपी बीमारी की वजह से बहुत सारी गायें मर गई है, तो करंट के नजरिए से देखें तो ये सवाल आपके जीके में पढ़ सकता है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान के उदयपुर जिले के संबंध में एक सवाल है। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है। सर्वाधिक जो गाय हैं उदयपुर शहर में है, ये आप ध्यान रखें। सर्वाधिक भैंस जयपुर में है और सर्वाधिक गोवंश है वो जो उदयपुर शहर से संबंध रखते हैं। सबसे ज्यादा गायें उदयपुर में हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में ऐसा सब पूछ लिया जाए सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है उदयपुर। आगे मैं बात करूं दोस्तों ऊंटों के बीमारी के बारे में सवाल बात करूं, तो ऊंटों में होने वाली बीमारी है दोस्तों, ऊंटों में बीमारी है वो बीमारी है सर्रा बीमारी है दोस्तों। सर्रा बीमारी के बारे में बात करूं, ये ऊंट और ऊंटनी में होने वाली एक भयंकर बीमारी है, जो एक इनकी चमड़ी है वो सड़ने लगती है, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखें, जिसे सर्रा बीमारी कहते हैं। और ऊंट हमारे राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया गया है, दूसरा राज्य पशु घोषित किया गया है। पहला है चिंकारा, दूसरे स्थान पे ऊंट को स्थान दिया गया है वसुंधरा राजे सरकार के समय में। इतना आप दोस्तों इसमें ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं राजस्थान का प्रथम मत्स्य जो अभ्यारण्य है वो उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है वो उदयपुर जिले में है दोस्तों, आप ध्यान रखें। ये भी सवाल कई बार जीके पोर्शन में रिपीट हुआ सवाल है दोस्तों। आगे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। लोक देवता हड़बू का मंदिर बैंगटी जोधपुर में है। बैंगटी जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में है दोस्तों, ध्यान रखें। फलोदी तहसील पड़ती है जोधपुर जिले की, उसमें एक बैंगटी गांव है, वह हड़बू की गाड़ी की पूजा होती है दोस्तों। हड़बू जी रामदेव जी के बड़े अच्छे मित्र माने जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए हड़बू जी की पूजा होती है। और ये जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के बैंगटी गांव में होती है। और हड़बू जी की जो गाड़ी है, बैलगाड़ी है, उस गाड़ी की आज भी पूजा होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये सवाल कई बार परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र है
वो बाड़मेर शहर में स्थापित किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है और यह करंट में पूछा जाने वाला सवाल है। तो करंट की नजरिए से देखें तो जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं अबली मिनी के जो महल है उनके बारे में बात करूं। अबली मिनी का महल हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। आप ध्यान रखें, अबली मिनी का जो महल है वो हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये अबली मिनी का महल है, कई बार परीक्षा में सवाल आया हुआ है और बार बार रिपीट होता है। हो सकता है राजस्थान जीके में दे दिया जाए, तो आप इसको आपने ध्यान में रखें। और मैं आगे मामादेव के बारे में बात करूं। जालोर मामादेव राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है जिसकी पूजा होती है। काष्ठ का एक तोरण होता है, काष्ठ लकड़ी का एक तोरण होता है, उसकी पूजा होती है। और मामादेव का मंदिर जालोर में है। दोस्तों ध्यान रखें, मामादेव का मंदिर जालोर में है और मामादेव के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, वहां एक लकड़ी का तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है। इतना आप मित्रों ध्यान रखें। आगे मैं पीपली गीत के बारे में बात करूंगा। पीपली गीत राजस्थान का प्रसिद्ध लोक गीत है। बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय में स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। आप विशेष तौर से ध्यान रखें, पीपली गीत का संबंध बीकानेर और शेखावाटी से। ऐसा प्रश्न अगर आपको दे दिया जाए कि पीपली गीत का संबंध है तो उसमें दो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, बीकानेर और शेखावाटी। बीकानेर एवं शेखावाटी में यह गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? यह गीत वर्षा ऋतु में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। जब वर्षा ऋतु होती है तो बड़ी अदब के साथ स्त्रियां गाती है और इसको पीपली गीत कहते हैं। पीपली गीत, झोरावा गीत, जेडर गीत, इनको दोस्तों आप ध्यान रखें। ये परीक्षा में पूछने लायक सवाल है और कई बार हर बार रिपीट होने वाले सवाल है। आज दोस्तों इतना ही। कल फिर मैं नए तथ्य के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। बरबड़ एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी के निशान को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।